प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ मार्च 31 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है और ये महीने का अंतिम दिन है और 3 महीने ये साल का निकल गया है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को दिल से धन्यवाद करें। प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाला है, सुरक्षा दी है। हालेलुया। इसलिए सब साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें पिछले दिन और रात प्रभु ने सुरक्षा दी, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ हमें आज के दिन जग कर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु ने यह अवसर दिया है। इसलिए कोई भी शांत ना रहे, लेकिन खुशी के साथ आवाज ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। जितना भी प्रभु की स्तुति करे वो कम है मेरे प्रिय लोग। प्रभु ने जो हमें आशीषें दी है उसको याद करके हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक समय, हर एक पल हम जरा याद करें प्रभु ने हमें कितने अद्भुत तरीके से हमें परिपालन किया। हम में से कितने लोग रहे जो सोए, लेकिन आज जब जगे हैं तो वो रोगी बनकर या किसी भी तरीके की परेशानी में या आज का दिन देख ही नहीं पाए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें यह अद्भुत सुंदर आश्चर्य कर्म करने वाला कृपा के साथ प्रभु ने हमें ये दिन दिया। इसलिए धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आप महान हैं, आप विश्वास योग्य प्रभु है, आप कभी बदलते नहीं हैं, आपके समान और कोई नहीं है। हालेलुया आमेन। भजन संहिता 75 के पहले वचन में ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया। आज के दिन हम भी एक साथ कहें कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि तेरे नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया। 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया आमेन। इसलिए हम भी सब साथ में परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। सदा प्रचार करते रहे कि हमारा जो परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर का भजन गाए। हालेलुया। स्तुति करें। हमारे परमेश्वर ने दुष्टों के सींगों को काट डाला है और धर्मी के सींग को ऊंचा किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, अब तक आपने संभाला, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन के लिए यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। आज के दिन जग कर आपके आराधना और स्तुति करने के लिए आपने ये जो सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक संरक्षण के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के दिन अपने पंखों के आड़ में हमें संभाल कर रखे, हमें सुरक्षा दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपने छुपाए रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपका नाम प्रभु हर एक नामों से ऊंचा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप ही विश्वास योग्य प्रभु है, आप बदलते नहीं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रत्येक रूप से प्रभु, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो स्वर्ग और भूमि के स्वामी है, हम इनको अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, इनका जो व्यक्तिगत जीवन है अनुग्रहित रहे, इनके जीवन साथी अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनका शरीर यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। वो जिस भी देश में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित रहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने इनको अनुग्रह का कारण बनाया, उसके लिए धन्यवाद। इनको जो देखते हैं वो कह सके कि ये प्रभु में अनुग्रहित लोग हैं। प्रभु, आप में प्रसादित जीवन जीने में आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। प्रभु, हमारे मुख को आप बदल रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपका जो प्रकाश हमारे मुख पे है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक बच्चों को अनुग्रहित करते, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम
से हर एक रोग की शक्ति को आज हम बंद करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग दूर हो जाए। हालेलुया। जो भी कोविड-19 से पीड़ित है, जो अस्पताल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, प्रभु पूर्ण तरीके से आप उनको चंगाई दे। ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो पूर्ण तरीके से उसमें से उनको चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं कि वो सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। सैचुरेशन लेवल नॉर्मल हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लंग्स में जो भी बीमारी है यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक कंजेशन दूर हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने पूर्ण चंगाई दी है, आप पूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे जो भी रोग से पीड़ित है, हर एक रोग से चंगाई आप दे। यही यहोवा राफा आप ही है मेरे प्रभु। हालेलुया। अब भले वो स्किन एलर्जी हो, खुजली की बीमारी से परेशान हो, तो भी यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके उस त्वचा में मिले, पूर्ण चंगाई उनके शरीर में मिले। हालेलुया। हर एक एलर्जी का जो भी आत्मा है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही प्रभु जिनको भी शरीर में कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण वो ना चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना लेट पाते हैं, प्रभु आप उनको पूर्ण चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जिनके कामों के विषय में वो भार से है, प्रभु वो बोझ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। समाधान के साथ उत्तम तरीके से काम करने के लिए आप उनको काबिलियत दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा उनके जीवन में भरपूरी से हो। बच्चों के लिए विषय में प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देने में सहायता करें। जिनको बच्चे नहीं है प्रभु, उन परिवारों को, उन दंपतियों को आप अनुग्रह दे प्रभु। सही समय में बच्चों को देकर आप उनको अनुग्रह दे। हालेलुया। जो भी प्रेगनेंसी में है प्रभु आप उनको पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण स्वास्थ्य हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु वो अच्छा डिलीवरी हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही जिनके भी बच्चों की शादी की उम्र में है प्रभु आप उनको सही वर और सही वधू दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिनके भी बिजनेस में कमी है प्रभु आप उनको पूर्ण तरीके से आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़ सके, एक जयवंत बिजनेस वो चला पाए। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज शाम की सभा की जो भी मीटिंग है प्रभु आप उसको अनुग्रहित करें। हम प्रार्थना करते हैं इस स्पेशल मीटिंग को आप छू रहे उसके लिए धन्यवाद। हर एक के जीवन को आप छूने वाले उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। याद रखें हमारा कल से हमारा ऑनलाइन मीटिंग चालू हुआ है, स्पेशल मीटिंग। आप उसके भागी बने। आज दूसरा दिन है, ज़रूर उसके भागी बने। हम इसमें सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो है मत्ती सुसमाचार 25 का 29। तो हम इसमें आज मनन करेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब हम में से कुछ लोग पूछते होंगे या सोचते होंगे कि क्यों परमेश्वर इतना कठिन बात यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे वचन ऐसे बताता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब मेरे प्रिय लोग, इसको हम ज़रा ध्यान देंगे तो हम में से कुछ लोग को शायद डर लगेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा जो वचन देते हैं वो आश्वासन देने वाला वचन है। और यहाँ पे परमेश्वर एक चेतावनी हमें देते हैं। अगर हम पहले से हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 25 का, तो हम जानते हैं ये जो भाग है कि परमेश्वर एक यहाँ पे एक दृष्टांत बताते हैं कि एक जो इंसान है वहाँ पर अपने लोगों को, सेवकों को अलग अलग तोड़े देते हैं। एक को 5 दिया गया, एक को 2 दिया गया और 1 दिया गया। अब जिसको 5 तोड़े दिए वो स्वामी ने जो 5 तोड़े दिए थे सेवक को, वो सेवक ने वो 5 का 5 गुना और तोड़े किए। तो वहाँ पर वो स्वामी उनसे क्या कहते हैं कि तुम धन्य है और तुम जो हो वो विश्वास योग्य हो, और इसलिए बहुत वस्तुओं का अधिकारी तुम्हें बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। वैसे ही जिसके पास 2 था उसने भी 2 का उसने दुगना किया, और उसको भी यहाँ पे उसके स्वामी उस सेवक को क्या कहते हैं कि वो धन्य है और विश्वास योग्य है, और जो वस्तु है उसका अधिकारी, जो आनंद जो उसके स्वामी के है उसके सहभागी बनाते हैं। लेकिन एक जो तोड़े मिले थे उसने उसका क्या किया, उसने उसको जाके गड्ढे में डालकर उसको वहाँ पर बंद कर दिया, ताकि
उसका वो और बटोरे ना करते हुए या उसका वो और प्रतिफल में ना लाते हुए उसको उसने गाड़ दिया। तो उससे हम यहाँ पे क्या सीखते हैं मेरे प्रिय लोग? हमने जब से परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है, स्वीकार करने के बाद हमारा जीवन जो है असाधारण आत्मिक तौर से हमारा बदल जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और पवित्र आत्मा के आने के बाद हम में जो भी कमज़ोरी, जो भी हम में जो कमी या घटी थी, वो सब दूर कर देते हैं और अब हमारे जीवन में आत्मिक तौर से परमेश्वर के धन के अनुसार हमें आशीष मिलती है। अब वो जो धन हमें मिला है वो हमें कैसे इस्तेमाल करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और वो इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने हमें अलग अलग तोड़े दिए हैं या प्रतिभाएं दी हैं, हमें योग्यताएं दी हैं। अब परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी या सभा के बढ़ोतरी के लिए, सभा के इस्तेमाल के लिए अगर हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं तो यहाँ पर वो जो दुष्ट जो सेवक था उसके जैसे होगा कि उसके पास जो था उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसको उसने गाड़ दिया। लेकिन जिसके पास 5 था या 2 था उसने उसको और भी ज़्यादा बढ़ोतरी में इस्तेमाल किया। अब हम में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमें एक ही मिला है या हमें कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी प्रतिभाएं नहीं है, मैं तो गा भी नहीं पाता हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाता हूँ, मैं प्रचार नहीं करता हूँ, यही सोच के वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जिसके पास 1 हो या 2 हो तो भी अलग प्रतिभा प्रभु ने हम सबको दिया है। वो प्रतिभाओं को इस्तेमाल करने वाले हमें होना है। हालेलुया। हमें वो नहीं बोलना है कि मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि हम गाना नहीं गा सकते हैं या मुझे गाने को कोई देता नहीं है, ऐसा ना बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें से हर एक जन को अलग अलग प्रतिभाएं दिया है। मुझे जो प्रतिभा दी है वो नहीं शायद आपको मिला होगा, जो मुझ में जो प्रतिभा या योग्यता है वो नहीं होगा मेरे जीवन साथी का। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हर एक जन को अलग अलग तालंत दिया है, अलग अलग तोड़े दिए हैं, अलग अलग योग्यता प्रतिभाएं दी है, अलग अलग जगह में इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अब उसको जब तक हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसमें बढ़ोतरी नहीं आएगी। इसलिए जो उसको इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके पास है उसको और दे दिया जाएगा, उसको और समृद्धि मिलेगा। लेकिन जो इस्तेमाल नहीं करता है उससे जो उसके पास है वो भी जाएगा। अब हम में से सब लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझ में बढ़ोतरी हो, मुझे प्रतिफल चाहिए। हालेलुया। ऐसे हम बहुत प्रार्थना करते हैं और दूसरों से भी हम बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने दान दिया है उसको हमें इस्तेमाल करने वाले हो, उसको हमें बढ़ोतरी में लाने वाले हो। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे कि एलिया नबी जो विधवा के घर में जाते तो वो पूछते तुम्हारे पास क्या है? तो वो विधवा कहती है कि मेरे पास थोड़ा सा खाने को है, तेल है और माँ वह करके वो बोलते हैं। और वो वहाँ पर उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत आयत से होती है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के जो कहानी में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, 5,000 10,000 लोग आते हैं और उनको जो खाने के लिए दिया जाता है वो थोड़े से 5 रोटी और 2 मछली में से उसको बहुत आयत से सबको दिया जाता है कि 12 बास्केट वहाँ पे उनको मिलता है जो अधिक हो जाता है। तो वैसे ही मेरे प्रिय लोग, थोड़े से भी जो है उसको अधिक बनाने के लिए परमेश्वर योग्य है। इसलिए हमें वो थोड़ा जो हमें जो भी योग्यताएं हैं, जो भी हमें लगता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ज़रूर हम इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं इस्तेमाल तो वो हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे घर में हम देखें चाकू हो, वो चाकू अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने जो भी हमें प्रतिभाएं दी है वो प्रभु के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। शायद हम प्रचार करने वाले ना हो या आपके जगह आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको कोई विश्वास ही नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर के नाम से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बने। हालेलुया। या तो फिर व्यक्तिगत जीवन में सुसमाचार सुनाने वाले हो। हालेलुया। हम कोई बड़े स्टेज में जाके प्रचार नहीं सुने तो भी एक दूसरे को जो आपके सामने आते हैं उनको हम सुसमाचार सुनाने वाले हो। शायद हमें गीत गाने का बड़ा सा स्टेज ना मिले, लेकिन आप जहाँ पर हो वहाँ पर आराधना स्तुति करने वाले हो, दूसरों को सुसमाचार सुनाने वाले हो गीत गाकर, तो जरूर प्रभु
हमें और कृपा देंगे और हमें प्रभु बढ़ोतरी देंगे। हालेलुया। शायद से हमें सोशल मीडिया के द्वारा हमें परमेश्वर इस्तेमाल करे, या हम लिखने वाले हो तो परमेश्वर हमें लिखने में इस्तेमाल करे, या ऑफिस में हमें काम करने में जो काबिलियत है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होगा, तो उसको हम इस्तेमाल करें। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें यही कहते हैं कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो प्रभु का जो जीवन का जो नदी है वो मेरे में और आपके द्वारा वो बहता है। हालेलुया। प्रभु हमें योग्यता से भरकर हमारे जीवन को भरते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन, कोई भी ये ना कहे कि मेरे में कोई खूबी नहीं है, मेरे में सिर्फ कमी या घटी है, ऐसा ना बोले। परमेश्वर ने हम सबको प्रतिभाएं दी है। शायद सिर्फ प्रार्थना करना होगा आपसे जो होता हो तो आप उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले हो, दूसरों के लिए मध्यस्थ खड़े होने वाले हो, वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमसे ये कहने वाले हो कि हे धन्य, हे विश्वास योग्य, ना कि हमें बोले कि हे आलसी या हे दुष्ट ना बोले, लेकिन हमें परमेश्वर बहुत ही गर्व से कहे कि हे धन्य, हे विश्वासी सेवक करके बोलने वाले हो परमेश्वर। हालेलुया। अब हम छोटे से छोटा चीज़ होगा, जैसे कि एक चाय बनाना, हम अच्छे से चाय बना के दूसरों को दे ताकि उनको आश्वासन मिले, या बंधन बनाने वाले हो, अच्छे से रिश्ता रखने वाले हो तो उसको इस्तेमाल करें, दूसरों के साथ रिश्ता बना के परमेश्वर में लाने वाले हो। हालेलुया। इसलिए छोटी सी छोटी चीज़ें होंगी जो आप में, वो प्रतिभाएं होंगी, वो काबिलियत होंगी, उसको आप इस्तेमाल करें। आप पैसे होंगे शायद आपके पास, तो आप वो दूसरों की सहायता के लिए इस्तेमाल करें, वो भी एक तरीके से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो इस्तेमाल करते हैं अपनी काबिलियत या प्रतिभा योग्यताओं को, परमेश्वर उनको धन्य विश्वास योग्य कहते हैं। लेकिन जो आपके पास है उसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो परमेश्वर हमें क्या बोलेंगे? परमेश्वर हमें दुष्ट या आलसी बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें बहुत ध्यान देने वाले हो। हमारे हर एक कार्य, हर प्रवृत्ति हम जब करते हैं, हमें ध्यान से जीना है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पासवान कहते हैं कि जैसे कि एक नाटक में अगर हम देखते हैं, एक नाटक के पीछे बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, सिर्फ हम जो स्टेज में जो खड़े हैं उनको ही हम देखते हैं, जो नौटंकी करते हैं उनको ही हम देखते हैं, लेकिन वो करने से पहले जो पीछे जो कार्य करने वाले हैं बहुत लोग होते हैं, और उनके कारण ही वो स्टेज में वहाँ पर नाटक होता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, शायद परमेश्वर ने हमें सामने खड़े होने के लिए नहीं खड़ा किया होगा, शायद पीछे रहने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके प्रभु के दास जो सेवकाई कर रहे हो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए पुकारा होगा। आप जरूर प्रार्थना करने वाले बनो तो परमेश्वर हमें उसमें बढ़ोतरी देंगे। हालेलुया। इसलिए आज एक निर्णय ले, परमेश्वर ने मुझे जहाँ रखा है वहाँ पे मैं इस्तेमाल होने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरे में जो भी खूबी है उसको हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, प्रभु हमें असाधारण तरीके से हमें बढ़ोतरी देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको भी देखिए ये कहे कि हे धन्य, हे विश्वास योग्य दास। हालेलुया। क्योंकि आलस जो होते हैं, जो आलसी होते हैं, उनको कभी भी बढ़ोतरी नहीं होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम परमानेंटली ब्लेस्ड। याद रखिए, आज शाम को हमारा मीटिंग है, उसके ज़रूर भागी बने, और जो भी काबिलियत, जो भी योग्यता, जो भी प्रतिभाएं प्रभु ने हमें दी है, वो भले एक हो तो भी उसको हम इस्तेमाल करने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे।